सागर का कोतवाली थाना क्षेत्र उस वक्त सुर्खियों में आ गया जब एक हिंदू मंदिर को जैन समाज के कतिपय लोगों ने निशाने पर ले उसमें तोड़फोड़ कर वहां मौजूद कुछ लोगों पर धारदार हथियार से हमला कर लहूलुहान कर दिया। घटनाक्रम की जानकारी क्षेत्र में आग की तरह फैलने पर हिंदूवादी संगठन आसपास के लोगों का जमावड़ा मौके पर लग गया, जहां घटनाक्रम से आक्रोशित लोगों ने पूरे मामले में थाना अंतर्गत जैन समाज के कतिपय लोगों के द्वारा धार्मिक स्थल पर की गई तोड़फोड़ पर बाजार बंद कर वारदात को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठा कोतवाली थाने का घेराव कर दिया और जमकर क्षेत्र में एक के बाद एक जैन समाज के लोगों के द्वारा धार्मिक स्थल के निर्माण के नाम पर कानून हाथ में लेकर जिस तरह तोड़फोड़, मारपीट, जबरन कब्जा कर अपनी गुंजियाई दबंगता का खेल खेला जा रहा, उसका विरोध किया। आक्रोशित लोगों का गुस्सा इस दौरान पुलिस प्रशासन, कोतवाली थाना प्रभारी के साथ जैन समाज के ताल्लुक रखने वाले क्षेत्रीय विधायक के खिलाफ भी देखा गया, जहां उनके खिलाफ भी जमकर नारेबाजी हुई। जिस धार्मिक स्थल को तोड़ा गया उसे चड़िया परिवार ने बनवाया था, जहां समीप ही जैन समाज का मंदिर है और पास में ही जैन समाज के द्वारा नया निर्माण कराया जाना भी प्रस्तावित है, जिसको लेकर जैन समाज के लोगों ने जड़िया परिवार और हिंदूवादी संगठन से उस मड़िया को हटाने पर चर्चा भी चल रही थी। इसी बीच आरोप है कि मोनू जैन महाकाल, जो विधायक शैलेंद्र जैन का समर्थक है, अपने साथियों आदेश जैन सहित दर्जनों की संख्या में नकाबपोश लोगों के हुजूम के साथ वहां पहुंचा और उसने मड़िया में तोड़फोड़ कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। इन लोगों को रोकने पहुंचे अमन जड़िया, बाबू जड़िया सहित अन्य पर भी हमला कर दिया, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। इसके पूर्व विश्वकर्मा परिवार और एक के यहाँ भी इसी अंदाज में जैन समाज के कतिपय लोगों का यह तांडव देखा गया था। तकरीबन 5 घंटे कोतवाली के सामने हिंदूवादी संगठन के लोग कार्रवाई की मांग उठा प्रदर्शन करते रहे। इसी बीच अचानक जैन समाज के लोगों का जमावड़ा भी कोतवाली से चंद कदम दूरी पर लग गया, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं, जिससे माहौल और गर्मा गया और दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर आमने सामने आ गए। झूमा झटकी देखी, दोनों पक्षों को रोकने पुलिस बल आगे बढ़ा, अधिकारियों ने मोर्चा संभाला। तभी जैन समाज की भीड़ में मौजूद एक शख्स ने खुद पर केरोसिन डालकर आत्मदाह का प्रयास करने की कोशिश कर सनसनी फैला दी, जिससे तुरंत पुलिस बल ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। मौके पर हालात को नियंत्रित करने एडिशनल एसपी भी पहुंचे और सिटी मजिस्ट्रेट दोनों ने मोर्चा संभाला और दोनों पक्षों को न्याय उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है, जिसके बाद मामला शांत हुआ। पूरे मामले में जड़िया परिवार की रिपोर्ट पर 2 लोगों सहित अज्ञात पर मारपीट, बलवा धार्मिक भावना आहत करने का मामला दर्ज किया गया है। वहीं 2 पुलिस कर्मियों को लाइन अटैच भी किया गया है। बहरहाल हिंसा से तौबा करने वाले जैन समाज के लोगों की ट्रस्ट संपत्ति के स्वामित्व को लेकर जो हिंसक वारदात लगातार सामने आ रही, उससे अन्य समाज में जमकर आक्रोश देखा जा रहा और सांप्रदायिक उन्नाव की स्थिति निर्मित होने से कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे। ऐसे में इस मामले में अब शहर की आपसी सद्भावना वाली फिजा में जहर घोलने वालों पर ठोस कार्रवाई की मांग मुखर हो रही, जिससे कोई अप्रिय घटना घटित ना हो। जो भी बात है बैठ के बात करना चाहिए, जिस विषय पे भी बात चल रही बैठ के करना चाहिए। हम उसमें तैयार हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं तैयार, लेकिन हमने अपना मंदिर उठाया है, कोई उनका नहीं उठाया। अब वो हमारे 1000 स्क्वायर फीट पे मंदिर बनाना है, तो ये गलत है। इसके लिए हमारी जनता लड़ रही है। उनका आरोप है कि जैन समाज द्वारा मंदिर तोड़ा गया है। हमने अपना मंदिर तोड़ा है ना, हम बोल रहे हैं हमने अपना मंदिर तोड़ा है। हमने अपना मंदिर अपने रक्षक देव उठाए, हमने अपने क्षेत्रपाल को उठाए, ना कि हमने कोई किसी का मंदिर तोड़ा है, ना किसी के मंदिर पर कब्जा किया। 6-7 जन थे, हम लोग आए उनके रोकने के लिए, उन लोगों ने मारपीट खतरा किया। 25-30 जन थे, मुँह मांगे थे, जैन समाज के थे। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही? क्या उसका कारण ये है कि विधायक भी जैन है और टीआई साहब भी जैन है।
और जैन के जैन के प्रति बोल रहे हैं वो लोग। अभी हम लोगों ने आज तक कभी कोई गलत कदम नहीं उठाया। विधायक और टीआई दोनों का सपोर्ट। बिल्कुल सपोर्ट है। जनता पुलिस की सुनने के लिए होती है, रक्षा करती है। पुलिस सुन ही नहीं रही साहब। सुन रही होती तो आज ये घटना होती क्या? हम लोगों ने तो तैयार हो गए थे, उन्होंने तो कहा शिफ्ट कर लो, तो हम लोग बिल्कुल मान रहे थे। शिफ्ट करने वाली हम लोग मान भी गए थे, सब कल बता भी दिया था उनको, उसके बाद भी ये घटना कर गए। यहाँ पर जो इनने पूरा जो रोड मैप बनाया है इसका स्ट्रक्चर का, सिर्फ इनके धार्मिक स्थल है, किसी के धार्मिक स्थल से इनको कोई मतलब नहीं है। हमारे हर परिवार का एक गौड़ बाबा का स्थान होता है जो हमारे कुल देवता के रूप में स्थापित हर जगह। ऐसे आप जाएंगे पूरे बड़े बाजार क्षेत्र में ऐसे स्थान मिलेंगे आपको हर घर में। और इनको यहाँ पर क्या करना है, 200 कारों की पार्किंग अंडरग्राउंड करना है, 1000 बाइक उसमें खड़ी हो सके, ऊपर बहुत बड़े बड़े हॉल बनाएंगे कार्यक्रम करने के लिए। यहाँ एक कार निकलती है पूरा जाम लग जाता है। और आप सब यहाँ आके उनने मंदिर उस मरिया की कोई वैल्यू नहीं, भगवान की कोई वैल्यू नहीं जैन समाज के सामने। हमारे सारे भगवानों के उनने देखो, आप मरिया की फोटो लो, आप जरा क्षतिग्रस्त कर दिया। मनीष जैन कल आए थे पवन जड़िया जी से बात करने के लिए, डॉक्टर मनीष जैन है ना, और हमारे पास दीपेश जैन आए थे, शक्ति एजेंसी जिनकी है। मैंने उनको स्पष्ट कहा था कि इसको धार्मिक उन्माद का विषय मत बनाओ, आपस में बैठकर जो कुछ हो सकता है वो करो। भाई 2-2, 3-3 मंदिर आपके बने, आप बना के इसको और बड़ा बना रहे। भाई बाहर ले जाओ ना शहर के, यदि आपको बहुत बड़े बड़े तीर्थ बनाना है तो। भाई यहाँ 200 गाड़ियाँ घुसेड़ के आप करोगे क्या बताना चाह रहे हो आप जनता को? जैन समाज के द्वारा की, और इन्हीं ने करवाई, डॉक्टर मनीष जैन और दीपेश जैन के द्वारा कराई। यदि FIR नहीं होती है तो पूरा बहिष्कार किया जाएगा जैन समाज का। तीसरी घटना हुई है, पुलिस क्या कर रही है? आपको बता रहे ये देखो, अभी विश्वकर्मा परिवार आप सामंजस्य बना के खाली करो, हम लोग भी सहयोग करेंगे। भाई ये हमारे यहाँ ऐसे छोटे से स्थान है जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। क्यों? घरों में क्या जिनकी मणियां होती है उनका कोई रिकॉर्ड होता है क्या? आज किसी के साथ मारपीट भी हुई, सर फोड़ दिया। हमें अभी सुनने में आया कि एक जन भर्ती है, सीरियस है। भाई साहब थाना क्षेत्र में तीसरी घटना हुई है, पुलिस क्या कर रही है? पुलिस बहुत निष्क्रिय था। पुलिस हमें लगता है इनका सहयोग कर रही है, क्योंकि अभी जाओ आप मोरा जी के यहाँ पर, और रात में काम नहीं करते, दिन में पूरा रास्ता बंद है। प्रभारी कौन है? जिस प्रकार से घटनाएं हो रही है, कहीं ना कहीं इसमें विधायक का भी संरक्षण प्राप्त है। जब तो ये तहसीलदार और सारे लोग आकर अपनी एक वजनदारी बताते हैं। विधायक की बात कर रहे हैं तो क्या नाम है विधायक का? क्या करने ये अब आपको बताएंगे हिंदू मंदिर तोड़ने पर क्या होता है। कि अभी यहाँ पर एक विवाद हुआ था जिसमें एक स्थान पे कुछ तोड़फोड़ की गई थी और दो व्यक्ति उसमें घायल थे, और जिसमें जड़िया जो है फरियादी हैं, उनके साथ मारपीट हुई है। और जिन लोगों ने मारपीट की थी और जो उन्होंने FIR में तथ्य लिखाए हैं उसके हिसाब से FIR की गई है। और चूँकि यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे, फिर उनको समझाइश दी गई है। समझाइश देने के बाद वो वापस चले गए हैं और इस प्रकरण में FIR करके आगामी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पूर्व में जो घटना हुई है उसमें भी FIR करके उसको विवेचना में लिया गया है, और जो शख्स उसमें साक्ष्य आएंगे उसके मुताबिक उसमें कार्रवाई की जाएगी। इस घटनाक्रम को लेकर के हमने सचेत किया हुआ था कि किसी तरह का कोई न्यूसेंस ना हो, और पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई थी, तो जिनकी लापरवाही पाई गई है उनको लाइन से सम्बद्ध किया गया है। विवेचना में है, और अभी अन्य जो भी फैक्टर्स हैं उनका विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। उसके बारे में फिर इसके बाद ही बताया जा सकता है कि ये चूँकि सब विश्लेषण करने वाले कार्रवाइयाँ हैं, इसमें विश्लेषण करेंगे और उसके बाद उसके आधार पे भी कुछ तय किया जा सकता है।